ये सुबह का टाइम है और सुबह का खाने वाने का जो काम होता है सुबह नाश्ते का वो सब ख़त्म हो गया था। तो बच्चे भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं और मैं भी अभी रेडी होने लग रही क्योंकि हमें ना बाहर जाना है। तो आज मैंने काफ़ी दिन बाद अपनी ये साड़ी पहनी है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। अभियान भी हेलो कर रहा है। तो फ्रेंड अभी ये सुबह का टाइम है, सुबह का क्या दोपहर ही हो गई है। तो अभी हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए और ये मैं आपको बताऊंगी रास्ते में हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो बच्चे भी रेडी हैं और मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ में। तो भाई अभी आया नहीं है, आने वाला है। मैं जा रही हूँ और दोनों बच्चे जा रहे हैं। तो दोनों बच्चे रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। चलिए चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। अभी आ गए थे हम रामपुर और रामपुर में जो पिज्ज़ा स्टेशन है वहाँ पे रुके थे। ये हमारे भाई का है। तो देखिए कितना मतलब अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी ना, अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें जैसे फ्लावर वगैरह सब ओरिजिनल ही लगते हैं, ग्रीन ग्रीन से। तो बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, डेकोरेशन वगैरह देख के बच्चे खुश हो जाते हैं। एक ये जो नई शॉप है ये अभी ली है भाई ने, ये भी मतलब इसमें अभी काम ही चल रहा था। थोड़ा सा और इसमें मतलब जगह ज़्यादा हो जाएगी अंदर। तो ये पहले मतलब एक शॉप थी, तो अभी इसमें अंदर इन्होंने ना ये ले ली है। तो अभी इसमें काम चल रहा था। तो अभी यहाँ पे हम बैठे थे क्योंकि भाई जैसे जाता है तो इधर भी यहाँ पे भी रुकना ही होता है। फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक के फिर हमें जाना था घर पे। मैं जा रही हूँ आज अपने मायके और मतलब बच्चों की छुट्टी वगैरह तो अभी नहीं है, बच्चों के टेस्ट हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रुके थे और मैं घर पे मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, 1-2 दिन के लिए जा रही हूँ क्योंकि बच्चों के टेस्ट होने के बाद में फिर इनके एग्ज़ाम हैं। तो जब अभी इनके हॉलीडे वगैरह होगा तब रहने के लिए तो तभी जाया जाएगा। अभी तो हम ऐसे ही जा रहे थे, कुछ काम आ गया था हमें। तो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनवा दिया था और देखो मेरे बच्चे भी वो सिंपल वाला बिना सब्ज़ी वाला ही खाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपना कॉर्न वाला पिज़्ज़ा बनवाया था। अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है और धीरे धीरे से हरियाली भी मतलब खेतों में लौटने लगी है। तो मतलब जैसे सर्दी होती है तो सारे मतलब पत्ते वत्ते सब झड़ जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा ना अब ग्रीनरी सी होने लगी है। तो अब चलते हैं घर पे। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए मैं आ गई हूँ अपने घर पे और थोड़ा लेट हो गए थे हम आने में। तो आके चाय वगैरह सब पी ली है, चाची जी से मिल लिए हैं, चाचा जी से भी मिल लिए हैं। तो मैं आप सबको बताती हूँ कि अचानक से हम घर पे क्यों आए हैं। तो मेरे जो चाचा जी हैं उनका एक्सीडेंट हो गया था, कई दिन हो गए, तो उन्हें काफ़ी चोट लगी है। वो एक शादी में गए हुए थे। तो शादी में जैसे घुड़चड़ी होती है रात को, तो ऐसे ही मतलब वहाँ पे खड़े थे कि अब घर चलेंगे, घर जाने के नाम की वहाँ पे खड़े थे। और जैसे कि लड़का रथ पे बैठा था, वो घुड़चड़ी हो रही थी, तो पीछे से एक गाड़ी आती है, वो आके सीधा जो रथ होता है जिस पे लड़का बैठा है सीधा उसमें उसकी टक्कर होती है। और वहाँ पे जो भी लोग खड़े थे तो बहुत जैसे ही एक्सीडेंट हुआ इसमें कई सारे आदमियों को चोट है। मतलब चाचा जी बता रहे शायद से 8-9 बंदे हैं जिनको चोट लगी है, उसमें से हमारे चाचा जी भी एक है। तो जिसमें ज़्यादा चोट इसमें से लगी है मेरे चाचा जी को, और एक जो वो बग्गी वाले भैया थे उनका बेटा बग्गी में बैठा था उसको, और जो दूल्हा था दूल्हे को भी बहुत चोट लगी है। तो चाचा जी एक शादी में गए हुए थे अपने रिलेटिव के यहाँ पे, वहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है। तो चाचा जी का ट्रीटमेंट चला था मुकेश जैन जो मुजफ्फरनगर के हड्डियों के जो डॉक्टर हैं उनके यहाँ पे। तो उनका ऑपरेशन होना है, तो उनके ना घुटने में चोट है। मैं भी आपको दिखाऊंगी कितनी चोट है, बहुत ज़्यादा चोट लग गई है उन्हें। खैर भगवान का शुक्रिया है कि कहीं और बॉडी पे चोट नहीं, लेकिन पैर में बहुत ज़्यादा चोट है। उनकी पैर की 2-3 हड्डियाँ टूट चुकी हैं और बेड रेस्ट पे हैं अभी। तो जैसे हम उनको डॉक्टर के यहाँ पे लेके गए तो उनके ना स्वेलिंग ज़्यादा आ गई थी पैर पे, तो इस वजह से उनका ऑपरेशन अभी नहीं हुआ है। तो उनका ऑपरेशन है कल जाएंगे चाचा जी ऑपरेशन के लिए। तो हम उनको देखने आए थे, तो अचानक ही ये सब हुआ। फिर अचानक ही प्रोग्राम बना हमारा देखने आने का। और बड़ी बहन तो हॉस्पिटल ही आ गई थी जिस दिन उनको रात को एडमिट किया था। असल में ये चोट लगी थी रात को 1-1:30 बजे के आसपास की बात है जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं तब नहीं आ पाई थी और बड़ी दीदी तो हॉस्पिटल में ही देख के चली गई थी। मैं अभी घर पे आई हूँ क्योंकि बच्चों के ना मेरे टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, आप सबको पता है सभी बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं। तो मैं घर पे आई थी, मैं भी आ गई थी, भाई आया, भाई के साथ में मैं आई हूँ, चाय वगैरह हमने पी ली है और बैठी थी मैं चाची जी के पास। चाची जी से भी मिल ली हूँ, सबसे मिल ली हूँ, थोड़ा थक सी गए हैं। तो मैं इधर आई थी अभी अपने रूम में। तो मैं आप सभी को मैं मिलवाऊँगी सबसे। तो चलिए दिखाते हैं, पहले तो चाचा जी से मिलते हैं।
तो अभी आई हूँ मैं चाचा जी जिस रूम में लेटे हैं उस रूम में। तो यहाँ पे भाई बैठा था और भी सभी मतलब ये भी हमारे भाई भतीजे ही लगते हैं, सब आते हैं चाचा जी को देखने के लिए, बहुत आ रहे हैं हमारे रिलेटिव वगैरह भी। और गांव में से मतलब जिसको पता लगता है देखो सभी आते हैं मिलने के लिए, देखने के लिए। और परेशानी देखो बहुत ज़्यादा है क्योंकि भाई जब पैर में ही चोट लग गई, आदमी उठे बैठे कैसे क्या करे, तो वह चाचा जी लेटे ही रहते हैं। और ये देखो हमारा डुग्गू ही हमारे साथ साथ ही घूमता रहता है, ये अभी इधर ही आ गया है। और यहाँ पे सब बैठे थे बात कर रहे थे, सब चाचा जी को देखने आए थे। अभी मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कितनी ज़्यादा चोट है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो घुटना होता है हमारा, वहाँ उसमें हड्डी कोई टूट गई है और उससे जो नीचे की होती है ना वो भी। तो ये कुछ इस तरह सब मतलब ये सिस्टम किया हुआ है डॉक्टर ने ही। तो देख के भी डर लगता है, इतना बड़ा सा मतलब ये सब चीज़ें। और देखो भाई चोट तो बहुत ज़्यादा है और बस क्या ही कही कहना। ये टाइम जब ख़राब होता है ना तो ऐसे ही कुछ भी हो जाता है। देखो इसको देख के भी मुझे तो एक अजीब सा डर सा लग रहा था, देख के कैसे कैसे ये लगा हुआ है सब, पूरे पैर में ही ये चोट है। और जब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो इसको डॉक्टर खोलेगा, फिर उसके बाद ऑपरेशन होगा। तो सुबह जाना था चाचा जी को, तो हम यहीं पे बैठे थे अभी, क्योंकि जैसे कोई आता है सब इधर ही बैठ जाते हैं चाचा जी के पास में ही। तो ये देखो हमारे डुग्गू को भी। अभी मैं आ गई थी किचन में, खाना बना रही थी और खाने में आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, अरहर की दाल जो होती है। तो अरहर की दाल चावल मैंने बनाए हैं क्योंकि मैं आपको बता ही रही थी कि देखो सभी आते हैं, जिसको भी पता होता है। और हमारे यहाँ पे गांव में तो खैर सभी, यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, लेडीज जेंट्स सभी, जिसको भी छोटे बड़े मतलब जो भी हैं कुल मिला के सभी बैठने के लिए आते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए। तो चाची जी अपना उनके पास ही बैठी थी, तो कोई नहीं, मैंने कहा चलो हम खाना बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही थी दाल चावल। पहले मैं दाल रोटी पे कह रही थी बनाने के लिए, बच्चे कहने लगे नहीं चावल भी बनने चाहिए। तो मैं यहाँ पे बना रही थी दाल चावल, चाची जी बैठी थी अंदर। तो अभी फटाफट से मतलब खाना वाना बच्चों को दे के सबको खिला के तब फिर अपना बैठेंगे हम भी। और चाचा जी तो हल्का ही खाना खाते हैं, जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी या मूंग की दाल बहुत पतली सी बना के उसमें रोटी या फ्रूट वगैरह ही, मतलब ज़्यादा हैवी खाना नहीं लेते हैं। और सुबह जाना था इनको 8-9 बजे के आसपास डॉक्टर के यहाँ जाना है, फिर ये एडमिट हो जाएंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर आएंगे और देखेंगे मतलब अगर सूजन वगैरह उतर गई है पैर की तब ऑपरेशन के लिए बोलेंगे, तो वो कल ही पता लगेगा वैसे तो। और ये बैठा है अभियान, अभियान को देखो यहाँ से क्या मिला है, ये एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली है। और ट्रॉली में आपको दिखाओ इसने क्या मतलब बैठा रखा है, ये देखो इसकी छोटी सी गाय। ये गाय कहाँ से मिली आपको इतनी सुंदर? बाहर से। एक ट्रैक्टर है, ये धीराज का होगा जरूर ये। और ये देखो इसमें पीछे ट्रॉली में इसने अपनी गाय बैठा ली है। और ये गाय गिर रही है बार बार, किधर जा रही है इसको गाय को लेके? है ये हमने अपना कंबल निकाल लिया, अब लेटने की तैयारी हो रही थी क्योंकि थक गए हैं, सफ़र में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ये इसका ट्रैक्टर है। ये हमारा छोटा सा डुग्गू है, इसको पूरे दिन इसकी मस्ती चलती रहती है, मतलब इतना फुर्तीला कुत्ता है ना ये, बस क्या ही बताएं। और ये इतना क्यूट सा लगता है, देखो पूरे दिन इधर उधर ये बहुत मुश्किल से बैठता है, घूमने में कूदना फादना, बेड पे कूद जाता है, ये खाट पे चढ़ जाता है। और है तो ये बहुत छोटा सा, इसकी हाइट बहुत कम है, लेकिन इसके अंदर ना ये एक्टिव बहुत ज़्यादा है और सुंदर भी इतना है ना, ये इसकी ना छुट्टियाँ भी बना देते हैं हम कभी कभी। अभी इसके बहुत ज़्यादा बाल हो रखे हैं, तो अभी इसका ना ये कटिंग होगा, क्योंकि जैसे सर्दियाँ थी तो सर्दियों में ना इसका हमने कटिंग वगैरह नहीं कराया है और ये यहीं पे रहता है। तो जैसे कि मतलब सर्दियों में कटिंग इसलिए नहीं करा मैं, कभी इसको ठंड लग जाए, क्योंकि अंदर से ना जब इसके बाल कट जाते हैं बिल्कुल छोटा सा इतना सा निकलता है। तो देखो कितने प्यारे लग रहा है ये बैठा हुआ। अभी भाई बोल रहा था कि अभी इसका कटिंग होगा, तो फिर थोड़ा सा भी हम मना ही कर रहे हैं कि अभी क्योंकि देखो सर्दी है और ये ना बाहर ज़्यादा घूमता रहता है, फिर इसको ठंड लग जाएगी। अंदर से तो बिल्कुल इतना चूहा सा निकल जाता है, ये बालों से ही लग रहा है थोड़ा मोटा सा, वरना वैसे तो ये मतलब बहुत पतला सा है। और ये भी बच्चों की तरह ही खेलता है, क्योंकि ये भी देखो एक छोटा सा बच्चा ही है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है और बिल्कुल बच्चों वाली इसकी हालत है, बच्चों की तरह ये खेलता रहता है। तो देखो अभी चाँद भी आज बहुत अच्छा निकल रहा था, पूर्णिमा बता रहे थे आज की पूर्णिमा है, तो अच्छा सा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा सा बाहर। और यहाँ पे मैं देखो डुग्गू के साथ ही आई थी बाहर खेलने के लिए, क्योंकि इसको ना खेलना बहुत चाहिए, सबके साथ में इसको खेलना चाहिए, बच्चों के साथ में बड़ों के साथ में इसका मन करता है कि मैं सबके साथ में खेलता रहूँ। एक तो छोटा सा डुग्गू और ऊपर से हमारे दोनों बच्चे, इनके देखो रात को भी साइकिल चला रहे हैं और यहीं पर खेल रहे हैं। अभी खाना वाना का काम हो गया था हमारा ख़त्म, बस सोने की तैयारी करेंगे। रात का खाने वाने का काम ख़त्म हो गया है और बच्चे भी आके लेट गए हैं, बच्चे भी थक से गए हैं कुछ। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे ठंड हो रही है, मतलब ठंडा सा मौसम है और अभियान को तो नींद भी आने लग रही है।
तो अभी हम सब लेट गए थे कंबल वगैरह रख के, क्योंकि ठंडी ठंडी सी हवा है तो थोड़ा ठंड है यहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा बंद सा रहता है ना, इस वजह से। और निकी तो अभी बाहर बैठा है, चाचा जी भी अभी उधर ही हैं सब रूम में। तो मैंने भी अपनी दवाई वगैरह ले ली थी, तो बस अभी लेटेंगे। क्योंकि बच्चे भी मामा के आके ना बहुत मस्ती करते हैं, थक जाते हैं, तो अभी बस सोने की चल रही है तैयारी। तो फ्रेंड, आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।